सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। बाबरी मस्जिद शहादत की 31वीं साल की मुनासिबत से ज़िला महबूब नगर मुस्तखर में कुल जमाती राब्ता कमेटी कन्वेनर मोहसिन खान की क़यादत में मुसलमानों का एक वफ्द कलेक्टर ऑफिस महबूब नगर पहुंचकर सदर जमहूरिया के नाम एक याददाश्त पेश किया गया। इस वफ्द में सदर मजलिस महबूब नगर अब्दुल हादी एडवोकेट, यूथ मजलिस सदर मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, तकी हुसैन तकी सदर ईदगाह कमेटी, बाबर शेख के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती राब्ता कमेटी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत हिंदुस्तान के माथे पर सियाह दाग है। बाबरी मस्जिद की शहादत से हिंदुस्तान को सारी दुनिया के सामने रुस्वा होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहादत करने वाले मुजरिम आज तक खुलेआम फिर रहे हैं और अदलिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने हमेशा से ही हुकूमत और अदलिया से मुतालबा किया है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए। जबकि अब्दुल हादी एडवोकेट ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों ने साजिशी तौर पर बाबरी मस्जिद की शहादत को अंजाम दिया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को इस वाक़े की वजह से अलामती तौर पर 1 दिन की सजा दी गई थी। तो ऐसे में बाबरी मस्जिद को शहादत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सजा देना इंतज़ामी मशीनरी का फरीज़ा है। इस फरीज़े को याद दिलाने के लिए मुसलमान अपने मग़मूम दिल के साथ हर साल 6 दिसंबर को एक याददाश्त सदर जमहूरिया को हवाले करते हैं ताकि मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जा सके। आज ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ज़िला महबूब नगर की जानिब से ज़िले कलेक्टर महबूब नगर के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। हर साल की तरह बाबरी मस्जिद के शहीद जो हुई है, आज हिंदुस्तान में काला दिन मनाते हैं तमाम सेकुलर और मुसलमान, और ये ब्लैक डे हिंदुस्तान के माथे पे एक दाग है। हिंदुस्तान को बाबरी मस्जिद के शहीद होने पर सारी दुनिया में रुस्वा होना पड़ा था और अदलिया ने मस्जिद की शहादत करने वाले फ़िरका परस्तों को आज तक सज़ा नहीं दी। खुलेआम वो लोग फिर रहे हैं। हम हमेशा हुकूमत से और अदलिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उन फ़िरका परस्तों को, उन जालिमों को जिन्होंने मस्जिद शहीद की, मीडिया के कैमरों में वो जो है सो क़ैद है, सबूत है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज शहीद करने वाले खुलेआम फिर रहे हैं। उस मस्जिद की शहादत के दिन सारे हिंदुस्तान में फसादात हुए थे, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए थे, कई मासूम लोगों के प्रॉपर्टियों को, जायदादों को नुकसान हुआ था। आज तक उसकी भी भरपाई नहीं हुई। शर्म की बात है। लिहाजा हम बारहा हुकूमत पर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि उन मासूम लोगों को जो नुकसान हुआ था उनकी भरपाई होना चाहिए, उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए और मस्जिद को शहीद करने वालों को कफ़ीर किरदार तक पहुंचाने की आज सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें अदलिया पे भरोसा है। अदालत जब आस्था की बुनियाद पे फ़ैसला करती है तो डेमोक्रेसी में एक ही कम्युनिटी की आस्था को देखना गलत है। हमारी भी आस्था है, हमारी भी मस्जिद है, इबादत गाह है, उसकी भी हिफाजत और उसकी इज़्ज़त करना क़ानून का फ़र्ज़ है। लिहाजा फिर एक बार हम हमेशा की तरह दबाव बना रहे हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस वाले भी है, वो लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हर साल प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है हिंदुस्तान के कोने कोने से। ये
हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए एक बदनुमा दाग है ये। इसका जल्द से जल्द फ़ैसला होना चाहिए। जो शहीद करे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और मैं आज तमाम कौम के मर्द और ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के दरबार में सजदारेज़ हो जाएं और हाथ उठाकर दुआ करें, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के सामने उसके घर का मारूज़ा हम रखें और वो हिसाब देखने वाला है। देर है अंधेर नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है इंसाफ होगा। लिहाजा फिर एक बार हम सबसे अपील करते हैं कि प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए, एहतजाज दर्ज कराते रहना चाहिए, क्योंकि आइंदा कोई फ़िरक़ा परस्त ये हिमाकत ना कर सके कि हमारी इबादत गाहों की तरफ नज़र उठा के देख सकें। इसलिए हम जिंदा हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम एहतजाज करने वाले हैं, ये बताना ज़रूरी है। लिहाजा आवाम से मेरी गुजारिश है, ऐसे मौक़ों पर सरों का समंदर होना चाहिए ताकि इंटेलिजेंस वाले हुकूमत को लिख सके कि इतने सौों लोग जमा हुए हैं। बस से ये इतने लीडर भी जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। लिहाजा हम हुकूमत पर फिर एक बार दबाव बना रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की शहीद जो हुई है उसको इंसाफ हो। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 31वीं सालगिरह के मौके पर मुसलमानों ने महबूब नगर की जानिब से मोहसिन खान साहब कन्वीनर कुल जमाती राब्ता कायदीन की क़ियादत में कलेक्टर ऑफिस में पहुँच कर सदर जमहूरिया के नाम एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया गया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह को दस्तावेज़ात की रोशनी में सही करार दिया, लेकिन अक़ीदे की बुनियाद पर उस ज़मीन को अक्सरी तबके के हवाले कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के मकाम और उस ज़मीन को मुसलमानों का हक़ करार दे दिया है अपने फ़ैसले में, तो ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की मिशनरी तमाम खातों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करे जिन्होंने मस्जिद बाबरी मस्जिद के जहाने की साजिश की थी और उस गिराने में अमली तौर पर हिस्सा लिया था। आप सबको मालूम होगा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो यूपी के थे उनको 1 दिन की सज़ा भी दी थी अलामती तौर पर, कल्याण सिंह को। जब उनको 1 दिन की सज़ा दी गई थी तो तमाम दूसरे शरीक मुलज़मान को ताज़ीरात हिंद के तहत क़रार वाक़ई सज़ा देना ये इंतज़ामी मिशनरी का ऐन फरीज़ा है और वो उस फरीज़े से गाफिल है। इसलिए हम अपने गमज़दा जहनों के साथ अरबाब हुकूमत के बिलखुसूस सदर जमहूरिया से इस बात की अपील करते हैं कि वो बहते क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में मस्जिद गिराने के ज़िम्मेदार बने हैं, उन सबको क़रार वाक़ई सज़ा देकर इस मुल्क के जमहूरी उसूल को बहाल करें और आलमी तौर पर बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद जो मुसलमानों हिंदुस्तान की जो बेइज्जती हुई थी उसके विखार को बहाल करें और मुसलमान ज़ख्मी दिल के साथ मुसलमान आज बाबरी मस्जिद की शहादत को याद कर रहे हैं, उनको आइंदा फिर मस्जिद जो एक्ट बनाया गया था 95 एक्ट का, उस एक्ट को बाकी रखें ताकि मस्जिद कोई शोशा अगयार की जानिब से न छोड़ा जा सके।